वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, चैंपियंस लीग के प्ले ऑफ्स के ड्रॉज हो चुके हैं और अब ब्रैकेट क्लियर हो चुकी है। अब हमें समझ आ चुकी है कि कौन सी टीम किसके अगेंस्ट खेलने जा रही है। प्ले ऑफ्स में से जो सी टीम्स जीतेंगी वो आगे किस टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगी, तो वो थोड़ा सा क्लियर हुआ है, तो उसके ऊपर थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा बारसा से रिलेटेड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप मुझे फॉलो जब करेंगे तो आप गिव अवेज भी जीत सकते हैं, और उसकी डिटेल के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं चैंपियंस लीग की। तो यार प्लेऑफ्स जो है ना वो उनकी आज उनके ड्रॉज हुए थे, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले ऑफ है जिस मैच की सारे लोग बात कर रहे हैं, और जो फुटबॉल फैंस जिस मैच का शिद्दत से इंतज़ार करेंगे, वो एक ही गेम है, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। इसके अलावा बाकी की गेम्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये गेम जो है इसके ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी। और ऑफ कोर्स ये गेम जो है वो मेरे ख्याल से चैंपियंस लीग की वन ऑफ द बेस्ट गेम जो है इस सीज़न में होने जा रही है, और बहुत सारी चीज़ें स्टेक के ऊपर लगी हैं। अब देखो, मैं एक चीज़ तो बताऊं आपको कि जब ये ड्रॉज हुए तो दोनों टीम्स के फैंस के मैसेजेस मुझे आए, और उन्होंने कहा, मैड्रिड वाले कह रहे हैं कि भाई आपने हमें सिटी दिला दी, और मतलब यार हमें फिर एक मुश्किल गेम मिल गया। और दूसरी तरफ सिटी वाले ये बोल रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि बारसा वाले ये बोल रहे हैं कि यार सिटी क्या हरा पाएगी मैड्रिड को, क्योंकि रियल मैड्रिड जो है वो फिर थोड़ी बहुत फॉर्म में नज़र आ रही है इस टाइम पर। मैनचेस्टर सिटी की हालत बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि अगर सिटी की आप बात करते हैं तो सिटी ने अभी बड़ी मुश्किल के साथ फर्स्ट 24 के अंदर क्वालिफाई किया। क्लब ब्रूज के अगेंस्ट वो पहले हार रहे थे, उसके बाद उन्होंने कमबैक विन की और उन्होंने क्वालिफाई किया। तो अब क्या सिटी की इतनी ताकत है कि वो रियल मैड्रिड को हरा सकती है? तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी डिस्कशन चल रही है। तो देखो यार, एक चीज़ मैं बताऊं कि चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कोई भी टीम खेलेगी ना, तो मैं आपको एक ये बात बताऊं कि रियल मैड्रिड हमेशा उस टीम के अगेंस्ट फेवरेट ही जाएगी, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से इस कंपटीशन में रियल मैड्रिड ने परफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड को पता है कि इस कंपटीशन में कैसे खेलना है, कैसे जीतना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब 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 भी चैंपियंस लीग के फॉर्मेट में कोई चेंजेस आई हैं, तब तब रियल मैड्रिड ने उस सीज़न के अंदर चैंपियंस लीग जीती है। तो ये आप बात भी ज़रा ज़हन में रखें। तो इस बार नया फॉर्मेट आया तो चैंपियंस लीग से एक टाइम पे लग रहा था कि रियल मैड्रिड शायद बाहर हो जाए, शुरू में का स्टार्ट उनका अच्छा नहीं था। लेकिन भाई जब तक रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग के अंदर मौजूद है ना, आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर मैं मैनचेस्टर सिटी को एवेल्यूएट करने की कोशिश करूं तो ठीक है, उनकी कंपेन काफ़ी ज़्यादा ख़राब गई है, प्रीमियर लीग की भी उनको इंजरी क्राइसिस भी थे, और उसके साथ साथ अभी चैंपियंस लीग में भी वो बहुत मुश्किल से उन्होंने कम किया। लेकिन यार उन्होंने अभी बड़ी अच्छी साइनिंग्स की हैं रिसेंटली, और वो साइनिंग्स अभी तक जो है वो एक्टिव नहीं हुई थी चैंपियंस लीग के अंदर। लेकिन अब क्योंकि ग्रुप स्टेज खत्म हो गई है और अब नॉकआउट स्टेज आ जाएगी, तो नॉकआउट स्टेज के अंदर दोबारा प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। तो वहाँ पर उन्होंने जो कुछ प्लेयर साइन किए हैं वो तब तक मेरे ख्याल से एडजस्ट भी कर जाएंगे, और वो नए प्लेयर्स को रजिस्टर भी कर लेंगे चैंपियंस लीग में। तो मेरे ख्याल से चैंपियंस लीग के लिए एक उनकी अच्छी टीम बन जाएगी। और जो रियल मैड्रिड का क्लैश होने जा रहा है ना, वहाँ पर मुझे लगता यही है कि मैनचेस्टर सिटी एक अच्छा और टफ टाइम देगी मैड्रिड को। और ऑफ कोर्स मैड्रिड के पास विनी जूनियर है, अम्बापे हैं, रोड्रिगो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेलिंगम है, और मतलब उनके पास कमाल के प्लेयर्स हैं। और अभी पिछले 4 सालों की बात की जाए तो ये कंसेक्यूटिवली चौथी दफ़ा जो है ये एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं। एक दफ़ा मैड्रिड ने इनको एलिमिनेट किया था और चैंपियंस लीग जीती, फिर मैनचेस्टर सिटी ने मैड्रिड को एलिमिनेट किया और चैंपियंस लीग जीती, और फिर मैड्रिड ने सिटी को एलिमिनेट किया और फिर चैंपियंस लीग जीती थी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है यार, इन दोनों टीम्स में से एक कोई टीम क्या चैंपियंस लीग जीतने जा रही है किसी एक टीम को एलिमिनेट करके, क्या होगा वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गेम अच्छा होगा श्योरली, और आप दोनों टीम्स में से किसी को भी जो है वो ये नहीं कह सकते कि यार एक टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी है। ऑफ कोर्स मैड्रिड को मैं थोड़ा सा ज़्यादा एज ज़रूर दूंगा, और वो किसी भी टीम के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में मैं उनको फेवर्ड ज़रूर कहूँगा। लेकिन आप मैनचेस्टर सिटी को जो है वो हल्के में नहीं ले सकते। उसके अलावा यार जो बाकी की गेम्स हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये जो है वो बारसा की ब्रैकेट में से इन 4 टीम्स में से कोई एक टीम बारसा को मिल सकती है।
ब्रेस्ट वर्सेस पीएसजी का गेम होगा और मोनाको वर्सेस बेनिफिका का गेम होगा। तो जो जो से ये टीम्स यहाँ से जीत कर जाएंगी तो वो फिर दोबारा से ड्रॉज होंगे कि वो बार्सिलोना या लिवरपूल में से किसी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। उसके अलावा क्लब ब्रूज और अटलांटा का गेम होगा। अटलांटा मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेट नज़र आ रही है मुझे, और स्पोर्टिंग और ब्रूसिया डॉर्टमंड। अब ये दोनों टीम्स जो है ना यहाँ पर अच्छा ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। स्पोर्टिंग जब तक एमोरिम के अंडर खेली थी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और ब्रूसिया डॉर्टमंड ने भी अपने मैनेजर को सैक किया, नए मैनेजर उनके पास आए, तो अब देखते हैं कि वो क्या उनका होता है, किस तरह से वो आगे चल के परफॉर्म करेंगे। तो ये भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट तो होगा। सिटी और रियल मैड्रिड की मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी, लेकिन जो भी टीम यहाँ से जीतेगी तो वहाँ पर दूसरी तरफ सेल्टिक और बायर्न म्यूनिख का मैच होगा। मोस्ट प्रोबेबली म्यूनिख वहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मुझे फेवरेट नज़र आ रही है, और जो भी सिटी और मैड्रिड में से जीतेगा वो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट खेलेगा, और फिर जो वो वाला मैच जीतेगा वो फिर खेलेगा आगे चल के या तो एटलेटिको डी मैड्रिड से या बायर्न लेवरकुसेन से। तो इस ब्रैकेट में काफ़ी ज़्यादा टफ जो है वो आपको मैचेस देखने को मिलेंगे। जो सी भी टीम जीतेगी उसके लिए आगे का सफ़र भी इतना ज़्यादा आसान होगा नहीं। तो लेकिन यार देखो, अगर मैड्रिड की बात की जाए ना, तो मैड्रिड ने रिसेंटली ये जो चैंपियंस लीग कैंपेन्स थी उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया था, मतलब पीएसजी को, चेल्सी को, मैनचेस्टर सिटी को, तो उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और मैनचेस्टर सिटी भी अगर फॉर्म में आ जाती है, उनके नए प्लेयर्स जो है वो सिस्टम में बैठ जाते हैं, तो वो भी किसी भी टीम को हरा सकती है। बायर्न म्यूनिख का थोड़ा सा है कि वो भी अंडर कंपनी, उनके अंडर उनका जो सीज़न है वो बस ऊंच नीच के साथ ही चलता रहा है, लेकिन उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड टीम है उनकी भी, तो अच्छा क्लैश होगा वो भी। तो देखते हैं कि भाई इस ब्रैकेट में से कौन सी टीम जो है वो आगे जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी टीम जिसने भी जीतनी है चैंपियंस लीग, तो उसको तो ऑफ कोर्स इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके ओपोनेंट कौन से आएंगे, आपको बड़ी बड़ी टीम्स को हरा कर ही चैंपियंस लीग जीतनी होती है। फिर यार जुवेंटस वर्सेस पीएसवी का गेम है। अब इस गेम में भी जुवेंटस तो मेरी बेसिकली मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होगी, लेकिन जुवेंटस की फॉर्म भी जो है वो कोई ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है, और पीएसवी भी जो है वो अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छी फॉर्म में आई है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनता है। उसके बाद फेनोर्ड वर्सेस एसी मिलान। अब एसी मिलान यार टैलेंट तो है उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा, अच्छी टीम है, लेकिन वो भी बड़ी इनकंसिस्टेंट सी टीम रही है। लेकिन इस क्लैश में मैं एसी मिलान को जो है वो थोड़ी सी फेवर दूंगा। तो ये तो चैंपियंस लीग के हवाले से बात होगी, और इसके साथ साथ आप भी मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम्स जो है वो आगे जाती हुई आपको नज़र आ रही हैं, और बार्सिलोना के लिए कौन सी टीम जो है आपको लगता है कि वो फेवरेबल रहेगी, किसी हद तक के बारसा के लिए थोड़ी सी आसानी हो सके। बाकी बार्सिलोना के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई बार्सिलोना में आज बहुत अच्छी जो है वो एक चीज़ ये हुई है कि गावी और पेड्री दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो चुके हैं 2030 तक के लिए, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि पेड्री के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज डाला गया है, वो एंटी सऊदी अरेबिया क्लॉज डाला गया है। क्योंकि आपको पता है कि यार अभी रिसेंटली जो अरोहो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ था, तो वहाँ पर एक न्यूज़ आई थी कि बार्सिलोना जो है वो रिलीज क्लॉज और जो कॉन्ट्रैक्ट के जो भी क्लॉजेज होंगे उसको रिवील नहीं करेगा, ताकि दूसरे क्लब्स को पता ना लगे कि क्या मतलब डिस्कशन हुई है, क्या हुआ है, और वो रिलीज क्लॉज को ट्रिगर करने की कोशिश ना करें। लेकिन सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर वो पैसे की परवाह नहीं करते, और कितनी भी बड़ी अमाउंट का आप रिलीज क्लॉज रख लें तो कोई भी क्लब आकर उसको जो है एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकता है। तो इसकी वजह से बार्सिलोना ने एंटी सऊदी अरेबिया का रिलीज क्लॉज रखा है कि सऊदी अरेबिया का कोई क्लब भी उसको अगर एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा तो वो उसको मतलब जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई है जो देखने में मिली है। काफ़ी मतलब पहले भी हमने देखेंगे बड़े अजीब अजीब से रिलीज क्लॉजेज जो है वो प्लेयर्स के लिए डाले जाते हैं, तो ये एक चीज़ हुई थी। उसके अलावा यार जो बार्सिलोना के स्टेडियम की कहानी चल रही थी रिसेंटली कि बार्सिलोना को जो अभी करंट स्टेडियम है वहाँ पर उनको ज़्यादा मैचेस खेलने की इजाज़त नहीं होगी। वो मेरे ख्याल से मार्च तक का उनको टाइम मिला था, उसके बाद उनको कोई नया स्टेडियम ढूंढना था, लेकिन अभी न्यूज़ आ रही है कि बार्सिलोना को इजाज़त मिल चुकी है, और वो बार्सिलोना इस सीज़न के एंड तक इसी स्टेडियम में रह सकता है और यहीं पर ही अपने मैचेस खेल सकता है। क्योंकि अभी आपको याद होगा कि बारसा कोशिश कर रही थी कि जो अल क्लासिको है वो भी किसी बड़े स्टेडियम में वो कहीं पर जो है वो उसका मैच रखा जाए, लेकिन अब शायद बार्सिलोना को नहीं ऐसा कुछ करना पड़ेगा,
क्योंकि बार्सिलोना को इजाज़त मिल चुकी है और बार्सिलोना इस सीज़न में इसी स्टेडियम में रह सकता है आखिर तक। लेकिन प्रायोरिटी यही रहेगी कि बार्सिलोना का जो स्पॉटिफ़ाई कैंप नो है वो तब तक तैयार हो जाए और बार्सिलोना आखिरी के जो कुछ मैचेस होंगे इस सीज़न के, स्पेशली अल क्लासिको, वो हम अपने नए स्टेडियम में खेलें। तो देखते हैं कि मतलब क्या होता है। उसके बाद राशफोर्ड की भी आपको मैं थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वो ये है कि राशफोर्ड का केस जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। आपको पता है कि अब 31 जनवरी ख़त्म हो रही है और ट्रांसफ़र विंडो भी ख़त्म हो रही है। अब बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा कीन था उनको साइन करने के लिए लोन के ऊपर, लेकिन आंसू फती क्योंकि वो नहीं जाना चाह रहे थे बार्सिलोना छोड़कर, तो जिसकी वजह से ये कहानी जो है वो यहीं रुक गई। और अब आज फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि यहाँ से आगे जो है वो बार्सिलोना और राशफोर्ड नहीं चलेंगे। और अब अगली समर विंडो में क्या होता है क्या नहीं होता वो तो फिर जब आने वाला वक्त आएगा तो तभी हम देखेंगे। तो ये थी अब तक की वीडियो यार। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।